हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सेट नंबर 1 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान और हिंदी के बारे में। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जावक निवेश। आपका अगला प्रश्न, भारत में निर्देशी नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अष्टम या आठवीं पंचवर्षीय योजना में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समकाल की नहीं मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्मा युद्ध। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, च्वार विद्रोह। आपका अगला प्रश्न, फोसा मैग्ना एक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दरारी निम्न भूमि। आपका अगला प्रश्न, नंदी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरि भाई वराडकर। आपका अगला प्रश्न, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र एवं राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोठारी आयोग। आपका अगला प्रश्न, किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल डैश के बराबर होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भार के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इसमें तीन निष्कर्ष दिए हुए हैं। जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है, CaSO4 2H2O है, सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा सही है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सदस्यता को रिक्त घोषित कर सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं में से अनुपस्थित रहे, तो इस स्थिति में उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न, भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं। नाम है नामत बजट सत्र, मानसून सत्र तथा डैश।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शीतकालीन सत्र। आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से यकृत से निकलने पित्तरस का के कार्य है? तो आपका सही उत्तर है, तो दोस्तों इसमें 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना। दूसरा निष्कर्ष है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना, वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। आपका अगला प्रश्न, चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख डैश अंग के उदाहरण हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समजात के। आपका अगला प्रश्न, चीन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुनलोंग। आपका अगला प्रश्न, 4 वोल्ट विभवांतर के दो विभवांतरों के बीच 20 सी आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य जूल में करना पड़ेगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 80 जूल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक्टर बॉल एक अंडरस्कोप डिवाइस है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक इनपुट डिवाइस है। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। आपका अगला प्रश्न, भारत के कौन से राज्य का साक्षरता दर अधिकतम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल का। आपका अगला प्रश्न, मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी मदद करता है। आपका अगला प्रश्न, जनहित याचिका पीआईएल मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो आपको बता देता हूं दोस्तों, एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। तो दोस्तों इसका दूसरा है जनहित याचिका। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में
असाधारण मामलों की को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पी और क्यू दोनों सही हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मैनन। आपका अगला प्रश्न, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अभिधर्म कोश। आपका अगला प्रश्न, केसर को बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग में आता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र। आपका अगला प्रश्न, कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, उसे केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है दोस्तों। भारत केवल भारतीय नागरिक को दिया जाता है, क्योंकि एक विदेशी को अब तक ये पुरस्कार 2 विदेशियों को दिया जा चुका है, एक नेल्सन मंडेला को और एक खान अब्दुल गफ्फार खान को। 2 विदेशी थे जिनको यह पुरस्कार दिया जा चुका है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यह एक ट्रैफिक चिन्ह है और आपको बताना है कि यह ट्रैफिक चिन्ह किसका है। तो दोस्तों यह ट्रैफिक, जैसे ये लाइन जा रही है यहाँ से और ये कटी हुई है, तो इसको बोलते हैं ओवरटेकिंग निषेध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, मनरेगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जिलों में लागू किया गया था। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में चकबंदी योजना प्रारंभ की गई थी। आपका अगला प्रश्न, धर्मवीर भारतीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न, कासगंज को किस जिले से अलग करके जिला बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एटा से। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़। आपका अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कहाँ बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कानपुर में। और आपका अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा में। और दोस्तों मैं आपको सामान्य हिंदी करा देता हूं। अब हमारे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो दोस्तों राधा घर नहीं है, तो दोस्तों ये आएगा राधा घर पर नहीं है। राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में बैठा है, दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप अवश्य सुने होंगे, तो दोस्तों आपने अवश्य सुना होगा, ये भी गलत है। और दोस्तों मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये सही है आपका दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दृष्टांग। आपका अगला प्रश्न, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रस्तुत हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंत्यानुप्रास अलंकार। आपका अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को स्पेस कहते हैं। तो दोस्तों क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी परम प्लस ईश्वर। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लड़का बहुत चालाक है, तो दोस्तों इसमें सर्वनाम का प्रयोग करना है या विशेषण का। तो दोस्तों वे लड़का, दोस्तों लड़का एक है तो वे का तो प्रयोग नहीं होगा इसमें। उस लड़का, दोस्तों उस लड़के होती तो यहाँ पे हो सकता था, लेकिन ये भी उस लड़का का प्रयोग नहीं होगा। आप लड़का, दोस्तों आप लड़का भी नहीं होगा। वह लड़का, दोस्तों वह लड़का बहुत चालाक है। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुझे दिल्ली जाना है। दोस्तों आप पढ़ सकते हो मुझे दिल्ली जाना है, ये भविष्य काल का घोतक है। सोहन पढ़ाई कर रहा है, यह वर्तमान की बात कर रहा है। गीता खाना पका रही है, यह भी वर्तमान की बात कर रहा है। उसने मुझे पुस्तक दी थी, दोस्तों ये भूतकाल की बात कर रहा है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तालव्य एक विशेषण है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें आपको विलोम शब्द की पहचान करनी है। अल्प शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है आपका अल्प शब्द का विलोम शब्द है बहु। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें आपको समानार्थी शब्द का मतलब कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? अंबर का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी धातु अंबर का समानार्थी शब्द नहीं है। आपका अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों झूठ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वचन एक झूठ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चिन्ह है योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्थ खेल रहा है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैंने निबंध लिखा होगा। आपका अगला प्रश्न, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूध क्षीर का पर्यायवाची शब्द है। आपका अगला प्रश्न, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तद्भव कहा जाता है। जो संस्कृत से विकृत शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अस्थि एक तत्सम शब्द है। और दोस्तों मैं इसमें आपको पैराग्राफ नहीं कराने वाला हूं क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पैराग्राफ इसमें नहीं कराऊंगा। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुच्चय समुदाय वाचक का। आपका अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसमें व्याकरण की दृष्टि से ये ऑप्शन सी गलत है। आपका अगला प्रश्न, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। आपका अगला प्रश्न, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत खालिस्तान करता है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रभावित। दोस्तों उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। आपका अगला प्रश्न, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आसन्न भूत। आपका अगला प्रश्न, अनुशासन सफलता की खालिस्तान है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन
करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुंजी। अनुशासन सफलता की कुंजी है। दोस्तों खाली स्थान में कुंजी आएगा। आपका अगला प्रश्न, हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपमा अलंकार। आपका अगला प्रश्न, आटे में थोड़ा नमक डालें वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनिश्चित परिणामवाचक। आपका अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जीवन और मरण। दोस्तों जीवन और मरण नहीं आएगा, जीवन मरण। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन डी में त्रुटि है, तो इसमें जीवन मरण आएगा, ना कि जीवन और मरण। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंडिताइन। आपका अगला प्रश्न, अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार रस। आपका अगला प्रश्न, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोरात नर व पाए बोराय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसमें यमक अलंकार है। आपका अगला प्रश्न, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजद अचिर बिहारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चौपाई। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास। आपका अगला प्रश्न, रसिक प्रिया के लेखक कौन हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी केशवदास। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।